मेरे पूरे 4 घंटे बड़ी मुश्किल से निकले हैं और मैं तो बीच में थोड़ा सो भी गया था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है मेरी वो क्लास जो 4 घंटे की चलती है और सबसे ज़्यादा बकवास क्लास मुझे वही लगती है। उसमें ना मुझे कुछ मज़ा आता है, सिर्फ दिन के 4 घंटे वेस्ट होते हैं। तो मैं अब वही क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है कि उस क्लास में जाऊँ, बट मार्क्स के पीछे जाना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा अपना लॉबी, क्योंकि मुझे उसका सामान भी ख़रीदना है। एक्चुअली ये ड्राइंग की शीट्स रहती हैं, तो एक शीट ख़रीदनी है और कंपास ख़रीदना है और फिर मुझे जाना है कॉलेज। उस क्लास में अगर लेट भी होता है तो चलता है, कोई सीरियसली लेता नहीं है, ना सर कुछ कहते हैं। और उसके पहले मैं जाऊंगा मैथ्स, क्योंकि मुझे अपना नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद मैं ये सब सामान लेने जाऊंगा। तो भाई अपन तो पूरे रेडी हैं ऊपर से नीचे तक। अब मैं जाता हूँ अपनी मैथ्स में। आज पता ब्रेकफास्ट के नाम पे क्या था, सिर्फ दूध पिया है मैंने और कुछ नहीं। और ये मैंने चार्ट शीट भी ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ क्लास को और मैं ऑलरेडी टाइम से 10 मिनट पीछे हूँ। मुझे ये तक याद नहीं है कि मेरी क्लास है कहाँ पर। ये पता है कि 2nd फ्लोर पर है। अब मैं पूरा कॉलेज का राउंड लूँगा, जहाँ मुझे क्लास दिख जाएगी मैं इंटर कर लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ टेप लगाने पड़ते हैं चारों कोनों पे, ताकि शीट अच्छे से क्या बोलते हैं जो भी वो टेबल पे चिपकी रहे। और अब मुझे ये सारे बनाने हैं, तो मैं बनाता हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इतना बनाया है आज। और ये मेरी सीट आज की सबसे साफ़ सफाई वाली है, वरना हमेशा गंदी रहती थी, बट आज मैंने बहुत साफ़ सफाई से सब बनाया है। और जितनी भी मैंने ज्योमेट्री सीखी थी ना 10th क्लास तक, वो सारी इसमें आज लगा डाली है, जितना भी मुझे आता था। और अभी 2 घंटे की और लैब वाली, यार बहुत दिमाग ख़राब होता है इसमें। फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो गया और मुझे कुछ ऐसी ये शीट बनानी थी। अब मुझे चेक करानी है सर से बस। ये मेरी चौथी शीट है और इसमें फाइनली मुझे ये प्लस मिल ही गया। तो चलो आज का कॉलेज आना तो सफल हो गया, कि अच्छे ग्रेड मिल गए। अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, करीबन 1.5 घंटा है। तो पता नहीं 1.5 घंटे में अगली शीट के बारे में बताएंगे या फिर टाइम पास होगा, या फिर 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा। फाइनली मेरी ये वाली क्लास कंप्लीट हो गई है और मेरे पूरे 4 घंटे बड़ी मुश्किल से निकले हैं और मैं तो बीच में थोड़ा सो भी गया था। अब मैं जाऊंगा हॉस्टल, वहाँ जाके थोड़ा आराम करूंगा आधा घंटे। उसके बाद जाऊंगा मैस, खाना पीना खा के वापस अपना कॉलेज। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था और मैं आया हूँ अपनी जिम की फ़ीस भर के। एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरी जिम की फ़ीस थोड़ी कम हो गई है, तो ये बात अच्छी है मेरे लिए। उस बचे हुए पैसे से मैं अपना सप्लीमेंट्स ले सकता हूँ। और आज का दिन मेरा ठीक ठाक ही गया। और एक चीज़ें हो गई थी कि जब मैं लंच करने को आया ना, तो मैं सो गया और ऐसा सोया कि 2 बजे तक उठा और मेरा जो लेक्चर था ना मैथ का वो रह गया। बट मैंने उसकी भी अटेंडेंस लगवा ली। बिल्कुल लास्ट मिनट पे क्लास के अंदर गया, सर के जाने के बाद जिस पेज पे अटेंडेंस लिखी जाती है ना, उस पर लिख दिया। तो भाई आज अपना पूरा कॉलेज अटेंड किया है अकॉर्डिंग टू कॉलेज वालों की तरफ से। बट मुझे पता है मैंने कितना अटेंड किया है। और कल है अपना फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। और गर्मी इतनी हो रही है कि मेरा गला सूख रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी हॉस्टल जाके पानी पीना पड़ेगा, वरना मेरा गला चिपक जाए और मैं बात भी नहीं कर पाऊँगा सही से। ये भी मेरा एक कॉलेज है, इधर से जाते हैं अंदर। और ये तो पता ही है मेरा कॉलेज है। ये लाइब्रेरी है, ये बनी है ना इधर, ये लाइब्रेरी है इस कॉलेज की। और अभी हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं और मेरा पूरा काम आज दिन का कंप्लीट हो गया। मैं जिम भी हुआ है और मैंने अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली, फाइल भी कंप्लीट कर ली है। और पता ना मेरा ये अडेप्टर भी आ चुका है, जिसको मैं ऐसे लैन केबल से कनेक्ट करके नेट चलाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कि आज ही के दिन जो मेरी फ्लोर का वाईफाई लगा रहता है ना रूम के बाहर, वो भी ठीक हो गया। तो इसका मंगाने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं, दोनों में सेम स्पीड देता है ऑलमोस्ट, बट इस लैन केबल से फास्ट आता है। तो जब भी मुझे व्लॉग अपलोड करना हुआ तो मैं इसका यूज़ करूँगा। बट एक चीज़ और है कि जो मेरा लैपटॉप का हॉटस्पॉट है ना, वो ऑन नहीं हो रहा है जब मैं लैन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ यार इसके मंगाने का। और मेरा पता ये भी आ चुका है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये मैंने मंगाया था अपना लैपटॉप के लिए बैग। तो ये अच्छा है कि ट्रैवलिंग में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कहीं भी ले जाने की, और मैं आराम से कॉलेज भी ले जा सकता हूँ। और यह मेरे फ्लोर का वाईफाई जो इधर लगा रहता था अभी ठीक हो गया है। तो मेरा रूम यही है 401, तो आराम से मेरे बेड तक वाईफाई आ जाता है। और ये मेरा बेड इधर ही है। तो भाई
कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब मेरी किस्मत है कैसी, जब दोनों चीज़ें साथ में आ गई है तो ये अच्छी बात भी है बुरी बात। और बार बार लैपटॉप निकालना पड़ेगा जब भी मुझे नेट की ज़रूरत होगी। अब मैं थोड़ा 1-2 कोड और बनाऊंगा, उसके बाद कल मेरी फिज़िक्स की लैब में कुछ नहीं होता है, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है और ज़्यादा सीखने को तो मुझे मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो CS के काम में आएगा नहीं। एंड अभी मैं सोता हूँ क्योंकि मैंने अपने रूम के सारे पंखे और कूलर बंद कराए और मेरे रूममेट मेरे से चिढ़ रहा है कि मैंने कूलर और पंखे बंद करवा दिए और गर्मी हो रही है। तो अब बाय बाय, मैं रखता हूँ। तो भाई आज तो है सैटरडे, तो मेरा ऑफ रहता है और अभी मैं कर रहा था अपने फिजिक्स के नोट कंप्लीट। और ये 3rd यूनिट है, इसके तो नोट्स सर ने अच्छे से भेज दिए, बट जो 2nd यूनिट है ना उसके नोट्स सर ने अच्छे से स्कैन करके नहीं भेजे, तो वो मुझे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मुझे अब कॉलेज जाना पड़ेगा सैटरडे को भी लाइब्रेरी से फ़िज़िक्स की बुक इशू कराने के लिए। बट उसके पहले मेरे पास एक और काम है कि मुझे अपने एक बाल्टी भर के कपड़े धोने, जो मैंने सुबह डाल दिए थे गलाने को, और अभी तक 3-4 घंटे हो गए हैं और मैंने उनको धोया नहीं है, तो मुझे वो धोना पड़ेगा। मैं थोड़ा खुद को भी धो लूँगा, मैं नहा लूँगा। और गर्मी बहुत हो रही है यार, मैं ऐसा बंदा हूँगा जो इतनी गर्मी में भी नहीं नहाता है। वैसे मेरी तरह और भी लोग होंगे हॉस्टल में, ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये रहे मेरे कपड़े जो मुझे धोने हैं, और ये रहा मैं, और मुझे भी ज़रूरत है नहाने की, तो भाई मैं नहाता हूँ। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा कॉलेज, और वो मेरा रूममेट सो रहा है, कुछ काम नहीं है उसके लिए, बस सोता रहता है दिन भर। तो मैंने 35 मिनट के अंदर कपड़े भी धो लिए, नहा भी लिया और रेडी भी हो गया। अब मैं जाऊँगा अपने कॉलेज और पानी ले चलता हूँ, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है, क्या पता रास्ते में भी प्यास लग जाए। गर्मी देख लो बाहर कितनी है यार, पता नहीं क्या होगा जब वो थोड़ा धीमे नहीं चल सकता। जब जून आएगा तब पता नहीं कितनी गर्मी होगी। और जून में मेरे हैं फाइनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल्स हैं, तो वो 6 जून से स्टार्ट होंगे ऐसा सुनने में आया है, और वो पूरे महीने चलेंगे। तो भाई गर्मी में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और गलती से अगर लाइट भी चली गई ना तो भाई हो गया पूरा एग्ज़ाम मेरा। और अच्छी बात यह है कि मेरा कॉलेज वो है सामने, ज़्यादा दूर नहीं है, वरना तो मेरी बैंड बजती। फाइनली ये मेरी बुक इशू हो गई और इसकी ड्यू डेट है 21 तारीख। जब तक मेरे CT भी ख़त्म हो जाएंगे तो चलो अच्छी बात है, उसके पहले मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, बुक वापस करनी है। वैसे भी मैं क्या करता हूँ, जिस दिन CT मेरा ख़त्म होता है उसी दिन वापस लौटा देता हूँ। फालतू की चीज़ें मैं रखता भी नहीं हूँ अपने पास, क्योंकि रख के भी कोई फ़ायदा है नहीं ना। मैं पढ़ूँगा CT के बाद इनको, जब मैं पढ़ूँगा तब पढ़ूँगा। और मैं गर्मी में पूरी तरीके से पिघल गया हूँ और मेरी शर्ट एक ख़राब होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी फिर से धोनी पड़ेगी, पसीना आ गया है इसके अंदर। एक काम करो, पंखे बंद कर दो और क्या बोलते कूलर भी बंद कर दो, मोबाइल साइलेंट कर लो। ऐसे मैं अपने रूममेट को बोलता हूँ जब भी मुझे शूट करना पड़ता है। हाँ, तो जो आपने व्लॉग देखा है वो मैंने आज एडिट कर लिया, और आज है संडे, तो भाई आज ना मुझे जिम जाना है, तो मेरा जिम का जो टाइम रहेगा उसमें मैं कुछ कर लूँगा। वैसे खास तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं। एंड दैट्स इट फॉर द डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर।